तो सबसे पहले अगर हम लोग 5 टाइप के प्राइमरी केमिकल रिएक्शन है, और भी बहुत कुछ है अगर आप इसको इधर उधर से पढ़ेंगे तो, लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात किया जाए तो एनसीईआरटी बुक में पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रियाएं, दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन या फिर ये अपघटन है, अपघटन अभिक्रियाएं, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रियाएं, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी रिडक्शन रिएक्शन, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जी हाँ, रेडॉक्स मतलब रिडक्शन, ये RED से, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी ये हमारा आज का टॉपिक है। अब अगर आप जल्दी से कवर करना चाहते हैं आप इस क्लास को, तो सिर्फ और सिर्फ ये स्लाइड, इसका PPT आपको मिल जाएगा, ये स्क्रीनशॉट है बायजूस का, है ना, इसलिए मैं क्रेडिट भी उनको दे रहा हूं क्योंकि ये स्क्रीनशॉट हमने गूगल से इसको कॉपी पेस्ट किया है ना। तो ये आपको ब्लर दिख रहा होगा लेकिन हमारे PDF में ये क्लियर है। चलिए मैं इसको आगे भी लेकर इस तरह से आया हूं, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप नाम से ही समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब आपको इस तरह का रिएक्शन दे, जब कभी एक रिएक्टेंट यहाँ पे और इसी तरह से दूसरा रिएक्टेंट हो और वो जाके कंबाइंड हो जाए, यानी ये दोनों इस तरह से सट जाए, आप देखें जैसे हमारा है C, ठीक है, एक जगह पे बीच में अगर प्लस हो और O2, ये C प्लस O2 क्या बन गया, CO2, ये कंबाइंड हुआ, यानी इसके संयोजन से एक चीज बने, यानी एक और एक, ये दोनों जुड़ के हमारा सिंगल वाला यानी एक इस तरह से बने, और ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या कहेंगे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह का देखेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल, आप सपोज कर लीजिए कि सब मिटा हुआ है, इस रिएक्शन को आप देखिए, आपको एग्जामिनेशन में ऑप्शन में दे दिया कि निम्न में से, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कौन सा उदाहरण है, ये क्वेश्चन है, और आपको ऑप्शन में अनेक प्रकार के इस तरह का रिएक्शन दे देगा, जिसमें एक है Na+Cl और एरो में है NaCl। देखिए, एक और एक, दो ठो जुड़ गया तो कंबाइंड हुआ, यही है हमारा कॉम्बिनेशन, और क्या बन गया, NaCl। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन में, ये दोनों मिल गया और मिल के बन गया एक, यहाँ एक एलिमेंट इस तरह से यानी कंपाउंड बन जाए, तो आपको समझना है कि वह क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, उसी तरह से कॉम्बिनेशन का उल्टा जो होता है ना, डीकंपोजिशन होता है। डीकंपोज होना मतलब विखंडन यानी टूट जाना, यानी विखंडन कहने का मतलब टूट जाना। आपके पास जस्ट उल्टा, पहले AB था यानी एक था और वो टूट के दो भागों में टूट गया, यानी इधर प्लस में आपको जब दिखे तो ये क्या होगा, हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी विखंडन अभिक्रियाएं कहलाएगी। तो याद रखना है, इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड जो कंबाइंड होता है और इसमें दो भागों में वह क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ये वाला आप याद रखिएगा फॉर्मूला, AB टूट गया A+B में, ऐसा फॉर्मेट अगर होगा तो वो हमारा डीकंपोजिशन कहलाएगा। यहाँ पे देखिए सिंगल है कंपाउंड है, वो दो भागों में टूट गया, CaO हो गया अलग और CO2 हो गया अलग, तो दो हो गया। जब एक से दो हो जाएंगे तो डीकंपोजिशन, और दो से जब एक हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन देखा जाए, एकदम याद रखिए ये मूल मंत्र है और यही क्वेश्चंस पूछा गया था, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला रिएक्शन है हमारा, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे है हमारा अगला रिएक्शन, वो है हमारा क्या, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान देना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसको पहले हम समझते हैं। A+BC एरो देके AC+B, इसको समझिए। ये हमारा 1 नंबर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये 2 नंबर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे है हमारा 3 नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखिए ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, जरूरी है ये क्लास आपको आज का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यहां से समझते हैं। यहां पे हमारा है A,
क्या है, एक हमारा एलिमेंट है, और यहाँ पे दो है, देखिए आप BC, यानी ये हमारा कोई कंपाउंड है। देखिए ये क्या करेगा, ये A जो है ना, इसका टुकड़ा करके एक किसी को क्या करेगा, इसमें सटा लेगा, यानी ये क्या करेगा, अपने स्थान को बदल लेगा। A वाला जो है वह इसमें से एक किसी को लेके इस तरह से बना लेगा, यानी A वाला जो है इसके साथ इसका कुछ सट जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए AC हो गया, और इसका सिंगल एलिमेंट जब यहाँ पे बच जाएगा इस तरह से, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेस करना, मतलब हटा देना। ये कहेगा कि इसका ये वाला हटो तुम यहाँ से और इसमें जाके सट जाओ। जब एक कंपाउंड का कोई एलिमेंट या फिर रेडिकल्स जाके दूसरे में चिपक जाए तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे समझा जाए, देखिए ये Zn है हमारा, क्या है, Zn है। ये Zn क्या किया, यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से तोड़ दिया। आप जानते हैं कि ये क्या है, Cu और SO4 क्या है, उस बातों पर कुछ भी नहीं रखा है, आप समझते हैं, है ना। देखिए ये Zn जो है ना, ये अकेला था, लेकिन इसके पास इस तरह से कंपाउंड था जिसका दो हिस्सा हो सकता था। तो इसमें से क्या किया, Z जो है इसके एक पोर्शन को अपने में डिस्प्लेस करके, यानी हटा के, और इसमें इसको सटा लिया। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। यानी देखिए ये अकेला बंदा था, इसका एक टुकड़ा इसमें जाके सट गया, और ये वाला जो हमारा है वह अकेला बच जाए। ऐसी अवस्था में क्या कहलाती है, कि यह विस्थापित हो गया। तो जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखे तो ध्यान देना है कि अगर यहाँ अकेला है और इसका कोई हिस्सा जाके इसमें चिपक रहा है, इसका कोई भी हिस्सा इसमें जाकर चिपक रहा है, तो वह देखिए यहाँ चिपक गया है, और इसका आधा पार्ट जो बचा रहेगा वह अकेला यहाँ रहेगा। और ऐसा अगर परिस्थिति दिखे आपको तो आप इसका नाम घोषित कर दीजिएगा, क्या, यह है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आप जानते हैं कि यहाँ हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इधर का उधर गया तो उधर का भी इधर आएगा, यानी इंटरचेंज करेंगे और दो जगह को करेंगे, इससे पहले एक ही जगह को किए। इसको समझा जाए, यहां देखिए Zn अकेला था, इसका सिर्फ यहां पे आया, एक ही जगह का डिस्प्लेस हुआ, है ना। ऐसे कंडीशन को सिंगल यानी डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट कहेंगे। लेकिन यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां है हमारा XY, ध्यान देना है, और यहां है ZA, ठीक है। जब क्या हो, यहां पे देखिए X जो है इधर भी दो टुकड़ा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी दो टुकड़ा होगा, ध्यान देना है, दो टुकड़ा होगा। देखिए इसका दो दो टुकड़ा हो गया, फिर से XY है और ZA है, एरो देके है हमारा XZ और YA, अगर ये है, ये वाला है, ये वाला है ना, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे XY है तो दो एलिमेंट है, यहाँ पे ये दो रेडिकल्स है ना। अब देखिए इस का एक यहां आ जाता और समाप्त हो जाता तो विस्थापन होता, लेकिन इसका एक यहां आया तो इसका भी उठ के यहां आया, यानी इधर से इधर गया एक विस्थापन, और इधर वाला इधर आके एक विस्थापन हुआ, तो ये हो गया दो बार विस्थापित होना। ये देखिए X और Z यहां पे बना, और इधर वाला के लिए Y और A बना, तो ये दो बार विस्थापित हो रहा है, इधर का इधर विस्थापित, इधर का इधर विस्थापित। तो ये दो बार विस्थापन क्या कहलाया, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी द्वि विस्थापन कहलाया। ओके, तो देखिए यहाँ पे उदाहरण से समझिए, आपको उदाहरण में एग्जाम्पल में इस तरह से दे देगा। सपोज कि ये रिएक्शन जो है वह आपके ऑप्शन में छपा हुआ है। अब यहां देखिए, यहां Ba जो है और Cl2 ये दो हुआ, यहां Na2 और SO4, तो इसका कुछ उठ के, तो देखिए ये वाला यहां आया और इसमें देखिए Na में यहां आया, किस स्थिति में आया उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ऑप्शन में टिक करना ही तो है। तो देखिए Ba के साथ SO4 आया एक विस्थापन, और इधर Na के साथ एक आया तो डबल विस्थापन NaCl, और इस कंडीशन को क्या नाम दिया गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो द्वि विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वि विस्थापन कहलाएगा। बहुत बढ़िया, द्वि विस्थापन कहलाएगा। पानी दीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी हिंदी में अगर कहें तो ऑक्सीडेशन, कंफ्यूजन नहीं करना है हिंदी और इंग्लिश में,
ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन और रिडक्शन मतलब अपचयन, है ना। तो गलती नहीं करना है आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिंदी और इंग्लिश में, इसलिए हमारे मुंह पर बैठा हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो आप इंग्लिश में ही याद कर लीजिए। और क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश हिंदी जरूर देख लेना चाहिए, या आप साइंस में कोई भी पोर्शन कर रहे हैं। फिजिक्स में तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन अदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा परेशानी होती है। चलिए मैं पानी पी लेता हूँ। हेलो साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ तो मेरे ही ऊपर भार है, तो जब टाइम मिलता है तो मैं पीडीएफ अरेंज करके अपलोड कर ही देता हूं। तो थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दीजिए। हमारे साथ काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं, और सब एक बार अगर कमेंट जल्दी जल्दी कर देंगे तो आपका मैं नाम ले लूँगा। जैसे मनीष सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे कमेंट्स नहीं आए हैं, तो आप जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, तो मैं सबका एक बार नाम भी ले लूँगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखिए इस एग्जाम्पल से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। और ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ देखिए। यहाँ है हमारा CuO, क्या है CuO, और इसमें H2 ऐड हुआ, ध्यान दीजिएगा। इधर क्या हुआ हमारा Cu, यानी इसका टुकड़ा हुआ, और यहाँ पे H2 जो था इसमें O आके ऐड हो गया है। तो ध्यान रखिए, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां देखिए ये ऑक्सीजन जो है ना यहां से हट गया, यानी यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये दो बातें आपको याद रखना है कि ऐसे रिएक्शन में एक जगह एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और दूसरे जगह क्या है, यहाँ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कॉपर 2 ऑक्साइड दैट इज CuO, क्या है CuO, इसका फॉर्मूला होता है इज लूजिंग ऑक्सीजन, यानी यह ऑक्सीजन का त्याग करता है। लूजिंग ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का त्याग करता है। बेचारा Cu के पास ऑक्सीजन था और इसको वनवास दे दिया, तो बचा बेचारा Cu, यानी ये क्या हुआ, यही हुआ लूजिंग ऑक्सीजन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इज बीइंग रिड्यूस्ड, और वो होने के बाद इसका कम हो गया ना, ये तो देखिए CuO था पूंजी, लेकिन ये कम हो गया, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड, और इसी के लिए बना है हमारा ये रिड्यूस्ड, यानी इसी से हम लोग ये बात जानते हैं रिडक्शन। ओके, रिड्यूस से रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, अपचयन, आप हिंदी में याद रखिएगा। वन रिएक्टेंट गेट, अब यहां देखिए दूसरी बातें हैं यहाँ पे, वन रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट मतलब एरो के लेफ्ट साइड वाला, रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीजन का गेन कर लेना, व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस, और क्या हो, दूसरा क्या हो जाए, रिड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन, और ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। देखिए ये वाला लाइन आप समझ गए, ये वाला यहाँ पे 1 था, ये नंबरिंग गड़बड़ा गया, ये 1 था और ये 2 था, जिसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया। हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने यहां पर क्या किया, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन ने क्या किया, एक ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, यानी हाइड्रोजन क्या था, आप ध्यान दीजिए, H2 जब अकेला था और ये बन गया, ऑक्सीजन का गेन कर लिया, यानी इसके पास कोई आ गया, और कौन आया, ऑक्सीजन आ जाए, और ऐसा रिएक्शन जब दिखे आपको तो ये किसका उदाहरण है, H+O2, H2+O2, ये किसका उदाहरण है। तो यहां देखिए ऑक्सीजन को ले रहा है अपने में, जब ऐसा हो तो गेन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का हिंदी क्या हो गया, उपचयन हो गया। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब एक वर्ड में अगर मैं इसको जल्दी से समझा दूं तो देखिए, अगर CuO है और वो ब्रेक हो गया Cu में, यानी रिड्यूस हो गया, एक हट गया, तो रिडक्शन। H2+O2 है, किसी भी इस कारण से ये H2O में यानी कंबाइंड हो गया ऑक्सीजन, तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन। इस तरह से समझ भी सकते हैं, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये दोनों क्रियाएं जिसमें एक साथ अकर होती है वही हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन मतलब O और रिडक्शन मतलब री, यानी रेड, यानी रिडक्शन, तो रेड्ड ऑक्स, यानी ये हो गया रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा होगा, यानी याद रखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन में 1 2 3
4 पार्ट होगा और कहीं ना कहीं एक में ऑक्सीजन हटेगा और दूसरे में ऑक्सीजन जुटेगा, और ऐसा अगर हुआ तो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जाम्पल होगा। अब यहां आप बताइए कि क्या हो रहा है। आप देखिए ZNO+C है, देखिए इस कंडीशन में क्या हो गया, ये रिमूवल हुआ, हट गया, तो ये क्या हुआ हमारा, बताइए आप, तो ये हो गया हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहलाता है, आप हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। सी में क्या हुआ, सी में यहां ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, आप हमें कमेंट करेंगे। यहां पे देखिए हमने कहा 4 होगा, लेकिन देखिए कभी कभी इस तरह से भी होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये O कहीं रिमूव हुआ है क्या, MN में देखिए O हट गया है, देखिए MN वाला में O नहीं है, तो ये भी हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। और यहां पे देखिए H है ना, HCl है, और क्या हो गया, ये H जो है ना ये O का गेन कर लिया है, तो ये भी हमारा क्या है, ये है हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो इस तरह से भी आपको हार्ड जनरल साइंस क्लास के लिए वेट कर लीजिए, या फिर आप मैसेज करके पूछ लीजिए, लगभग हो ही जाता है। उनका बायोलॉजी थोड़ा सा वीक होता है, ये को नहीं जानते है जग में, है ना, तो आपको ये समझना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे स्लाइड अभी है, इसलिए कुछ और देखते हैं। अब देखिए यही है हमारा कि अगर संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सही है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से, अब देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये भी पूछ लिया जाएगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक के संयोग से एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है, लॉलीपॉप कहा जाता है, नहीं नहीं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाएगा, लेकिन आपको उम्मीद है कि कम। अमरजीत सर का फोन आ रहा है, बात कर ले पाऊँ से। तो उसे एकल पदार्थ बनता है। ये भाषा हिंदी में याद रखना है, इंग्लिश में तो हम बता ही दिए, और इंग्लिश में आसान भी होता है ना। इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में अब देखिए इंपॉर्टेंट जो लाइन है ना वो ये है, इस अभिक्रिया में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है, ये अगर पूछ लिया जाए तो हिल जाएंगे, है ना, या कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि क्या है कि जिसमें कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है उसे हम उत्पाती नहीं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो ये याद रखना है। जैसे कोयले का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या होगा, कोयले का दहन कैसी अभिक्रिया है, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो देखिए कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया है। आप रिएक्शन नहीं ना जानते हैं तो भाषा को याद रखिए, अदरवाइज C+O2 CO2 ये एग्जांपल भी देके समझाए। आप ये रट्टा मार लीजिए, जल का निर्माण, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, H2+O2 क्या हो गया, H2O। ये देखिए 2 मिलके 1 बनाया और इसमें और कुछ भी नहीं बना, तो ये हमारा बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना, अभी जस्ट एग्जांपल दिए CaO और उसमें H2O डाल देंगे, बन जाएगा हमारा CaOH का होल 2। ये भी देखिए सिंगल उत्पाद बन रहा है। ये सभी उदाहरण आप लैंग्वेज में भी याद रखिए और इक्वेशन में भी याद रखिए, और आप फॉर्मूला भी याद रखिएगा। बिना बूझा हुआ चूना का होता है क्या, CaOH का होल 2। नेक्स्ट है हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, संयोजन अभिक्रिया में ही हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ये अलग से है, ये हमारा ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट था। जिन अभिक्रिया में देखिए ऊष्माक्षेपी है तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा देता है, तो वो क्या कहलाता है, ऊष्मा का उत्सर्जन अगर करे तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, है ना, रिएक्शन भी याद रखना है CH4, और दहन जहां आया वहां O2 होगा ही होगा। ये भी आपको याद रखना है कि CH4 जो है गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, बना क्या CO2, और क्या बना, वाटर बना, और इसके साथ हीट जो है इवोल्यूशन हुआ, तो ये हमारा है ऊष्माक्षेपी। जिसमें भी हीट इवोल्यूशन होता है वह ऊष्माक्षेपी कहलाता है, छेपी, है ना। श्वसन की जो प्रक्रिया है ना, यह भी हमारे शरीर में होता है, मनुष्य के शरीर में या कहीं भी रेस्पिरेशन जहां पे होता है, सभी प्राणियों में होते हैं। तो ये देखिए C6H12O6 कैसा फॉर्मेट है, एक्वस है, ये भी पूछा जाता है। उसमें O2 यानी गैसियस स्टेट में है, बना CO2, और कैसा है, एक्वस, ये याद रखना पड़ेगा, है ना। और इसके साथ उष्मा निकलता है, जिसमें भी उष्मा निकलेगा वो क्या कहलाएगा, बोलिए, ऊष्माक्षेपी कहलाएगा, शोषी नहीं। अब शोषी की बात करते हैं। शोषण मतलब होता है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी
निकलेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा या प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, यानी उससे निकलता नहीं है, उसको देना पड़ता है। देना पड़ता है का मतलब क्या हुआ कि आप रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो इसी जगह आपको हीट देना पड़ेगा, यानी इसको हीट चाहिए। तो लेफ्ट साइड में जब हीट चाहिए तो ये हमारा शोषित कर लिया ना, ये हीट को ये एब्जॉर्ब कर लिया ना, जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा, है ना। अब चलिए ये आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं वियोजन यानी अपघटन यानी विखंडन रिएक्शन है ये, है ना। चलिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद, यानी ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंग्लिश में, है ना। जब एक जो हो वह टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देगा तो यह हमारा डिकम्पोजिशन कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। पूछा गया क्वेश्चन सब है ये, है ना। ये लैंग्वेज पूछेगा और ऑप्शन में ये रहेगा, तेरे तो वाट लग गए, है ना। तो याद रखना है। वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार के होते हैं। उष्मीय वियोजन जिसमें उष्मा द्वारा किया जाता है, वैद्युत वियोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, प्रकाशीय वियोजन यानी जिसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। ये हमारा क्या है, समझ में आ गया। अब ना बोलेंगे कुछ गर्मी लग रहा है। विस्थापन अभिक्रिया आपको हिंदी में इंग्लिश में उधर अच्छे से समझाए। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, याद रखना है। अधिक यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कम रिएक्टिव यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करे, यौगिक से विस्थापित कर दे, ये क्या कहलाता है, विस्थापन रिएक्शन कहलाता है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज भी मैं ट्रिक से याद करूंगा। केना का मग फुटलो एल्युमिनियम रो, एल्युमिनियम नहीं तो फिर किसका था, आयरन का, आयरन नहीं मम्मी शीशा का था इसलिए फूट गया। तो केना का मग एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर आयरन। बहुत मजेदार क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज और पीरियोडिक टेबल से सारे क्वेश्चंस को करेंगे, तो मजा आ जाएगा। आप हमारे इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपना प्यार दीजिएगा। प्यार मतलब समझते हैं, आई लव यू नहीं बोलना है आपको, आपको शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करना है। और अगर कोई सलाह हो तो आप हमें सलाह देते रहिएगा, है ना। कमेंट नहीं ना किए आप लोग, कमेंट नहीं किए, कमेंट कीजिए। विस्थापन रिएक्शन देख लिया ना। यहाँ देखिए, अधिक क्रियाशील तत्व जब कम क्रियाशील तत्व को क्या करे, विस्थापित कर दिए, यानी ये दबंग आदमी कमजोर आदमी को बोले भग भग, जब इसको हटा दे, तो यही तो है, हर जगह होता है, केमिस्ट्री में भी देखिए हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उदाहरण ये समझ गए। चलिए उदाहरण के लिए लोहे के कील में भूरे रंग का, ये रंग भी याद रख लीजिए, भूरे रंग का कॉपर का परत जम जाता है। ध्यान दीजिएगा, भूरे रंग का कॉपर का परत जम जाता है। क्या लिख दिया, हाँ ठीक है, कॉपर नहीं होगा, ये देखिए कॉपर का परत नहीं है, ये देखिए क्या हो गया, कॉपर सल्फाइड बनता है ना, है ना। भूरे रंग ये याद रखना है आप लोगों को। और ये रिएक्शन देखिए Fe है, CuSO4 है ना, ये एक्वस होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये क्या हुआ देखिए, ये डिस्प्लेस किया कैसे, तो ये आयरन है रिएक्टिव, उससे कम है, ये गरीब आदमी Cu को हटा दिया और अपने आप इसको यहाँ पे मिला लिया, यानी क्या बना लिया, Fe और SO4 बना लिया। और ये Cu जो था ना कमजोर था, कम रिएक्शन वाला था, और इसको क्या किया, हटा दिया। ये हमारा क्या है बोलिए, ये हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है हमारा लोहे की कील पर भूरे रंग का कॉपर का जो परत जम जाता है, यानी CuSO4 के नीले विलयन का रंग जो है हरा, FeO से SO4 का निर्माण के कारण ऐसा होता है। याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, ZnCuSO4 क्या बना लिया, यहां भी देखिए इस तरह से, यही वाला ये नहीं है, ये Cu को यहां पे फिर से डिस्प्लेस किया, और ये देखिए हमारा क्या हो गया, ZnSO4 है ना, और प्लस ये Cu अकेला क्या है, अकेला हट गया। तो यही हमारा है विस्थापन रिएक्शन का उदाहरण। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ये कल के क्लास में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे और भी बेहतर तरीके से, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, रिडक्शन जवाब दे रहे हैं, धन्यवाद। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखिए भाषा पे ध्यान देना है, ये तो हमने समझा ही दिया कि द्विविस्थापन मतलब इधर वाला इधर चला जाएगा और इधर वाला भी इधर चला जाएगा, ये द्विविस्थापन हुआ। लेकिन यहाँ देखिए लैंग्वेज पे ध्यान देना है, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, ये लैंग्वेज देखिए कितना अच्छा है ना। तो आदान प्रदान वाला याद रखिएगा, द्विविस्थापन कहलाता है। ये हमने समझा दिया आप लोगों को, है ना, ठीक है। थोड़ा गर्मी है इसीलिए थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, तो आप हमारे परेशानी को जरूर समझिएगा, लेकिन ये टॉपिक खत्म करना है इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप, ध्यान देना है, ये कलर याद रखना है, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 फॉर्मूला भी याद रखना है। और ये सफेद और अघुलनशील अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। किसको, विस्थापन वाले में अगर इस तरह का रिएक्शन है
जिसमें हमारा अवक्षेप बनता है BaSO4 का। BaSO4 यहाँ देखिए एरो यहाँ पे है ना, तो ये BaSO4 ये अवक्षेप है और ये हमारा बना मुख्य प्रोडक्ट। तो आप सभी इस बात को जानते ही हैं, ज्यादा क्या मैं इसको खींचूं, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब इसको तो अच्छे से समझा दिए, उपचयन और अपचयन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, हिंदी में समझिएगा, और हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास मतलब कमी, जब हो तो क्या होता है, और यह दोनों अभिक्रिया एक ही साथ होता है ना, तो यह हमारा क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। हिंदी में भी रेडॉक्स ही ऐसे लिखते हैं, या फिर लिखेगा उपचयन अपचयन अभिक्रिया। क्या लिखेगा, अभिक्रिया लिखेगा। तो ये बात समझते हैं, ये हमने अभी डिस्कस अच्छे से कर दिया है ना। चलिए, अपचयन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि। अब देखिए ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑप्शन है तो ये बात याद रखिएगा थोड़ा सा, ऑक्सीजन का ह्रास लैंग्वेज लिखा रहेगा या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि लिखा रहेगा। ये दोनों बातें अपचयन का उदाहरण है। अपचयन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। अपचयन मतलब, देखिए कंफ्यूज हो गए ना हम, हाँ, ऑक्सीजन का ह्रास रिडक्शन, अपचयन मतलब रिडक्शन। अब देख लीजिएगा, है ना, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। रेडॉक्स, जिस अभिक्रिया में दोनों संपन्न होता है उसे रेडॉक्स कहते हैं। अगला है हमारा क्या, तो वो है हमारा संक्षारण यानी कोरोजन। कोरोजन क्या है, जब कोई धातु ऑक्सीजन की आर्द्रता यानी नमी के कारण या अम्ल आदि के संपर्क में आने पर उस धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संक्षारित हो जाता है, यानी वो डिके हो जाता है, तो उसे ही संक्षारण कहते हैं, यानी इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। जैसे लोहे के वस्तु पर जो जंग लग जाता है, चांदी का जो होता है काला परत पायल जो काला हो जाता है, तांबे के ऊपर जो हरा कलर का परत जम जाता है, ये सब उदाहरण आपको याद रखना है कि यह किसका है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह है हमारा संक्षारण, कोरोजन। आप इरोजन नहीं कर दीजिएगा, है ना, कोरोजन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। संक्षारण के बचाव के उपाय, देखिए संक्षारण से बचने के लिए यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें इस्पात या लोहे के ऊपर, है ना, ये इस्पात या लोहे के ऊपर ये बात रख लीजिए कि जस्ता का परत चढ़ाना, परत प्रेत नहीं, जस्ता का परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यसद लेपन। यसद मतलब जस्ता, भूलिएगा नहीं, यसद मतलब जस्ता, यसद मतलब जस्ता, रटिए रटिए, लिखिए एक बार जल्दी से कमेंट में, यसद मतलब जस्ता, है ना, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, यसद मतलब जस्ता। और ये आज का आखिरी स्लाइड हम पे हम लोग आ चुके हैं। ये हमारा है विद्युत लेपन, दूसरा है, देखिए पहला है यसद लेपन और दूसरा है विद्युत लेपन। इस पर तांबे या निकेल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। किसका रटिए, तांबा, निकल और क्रोमियम का लेपन किया जाता है, या फिर उसे पेंट करके भी उसे संरक्षित करके बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, है ना, ये तो हमको पढ़ने में नहीं आता है। वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के जब संपर्क में आता है तो वह उपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, और उसके स्वाद और गंध में क्या होता है, खट्टा खट्टा, ओरिजिनल खट्टा, कभी कभी खिला देता है हम लोग को होटल में, है ना। यही है हमारा विकृत गंधिका यानी अजीब महक, जिसको रेंसिडिटी कहते हैं। विकृत गंधिका को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, तो पहला बात है प्रति ऑक्सीकरण का उपयोग कर लेंगे। दूसरा वायु रोधी बर्तन जिसमें हवा ना लगे, या फिर वायु के स्थान पर आप नाइट्रोजन गैस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन गैस द्वारा भी हम लोग उसको संरक्षित कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का हमारा फर्स्ट क्लास कंप्लीट। आपको कंप्लीट क्लास मिला होगा, ये एनसीईआरटी बेसिस पे था, इसलिए इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था, और कुछ जो मैंने अपना कंटेंट ये डाला जो एनसीईआरटी बुक में नहीं था, जो काफी इंपॉर्टेंट था। तो हमारी भावनाओं को, अरे वाह, हमारी भावनाओं को समझिएगा, है ना। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाइक भी कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। हम कुछ नहीं कहेंगे। आपका नूनू बाबू सोनो है ना, हम अच्छे लग रहे हैं ना हम, है ना, प्यार बरसाइएगा।